नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। सरायकेला के टायो कॉलोनी के आवासीय परिसर में बड़ा हादसा हुआ है। कॉलोनी का एक बिल्डिंग जमींदोज हो गया। इस बिल्डिंग में कुल 16 फ्लैट थे। गनीमत यह है कि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। फिलहाल कॉलोनी में अफरा तफरी का माहौल है। बता दें कि न्यूज 11 भारत ने अपने कार्यक्रम बोल जनता बोल में पहले ही बिल्डिंग के खस्ताहाल होने की खबर दिखाकर आगाह किया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सरायकेला में टायो कॉलोनी परिसर में एक बिल्डिंग जमींदोज हो गई। आपको दिखाएंगे कैसे पूरी बिल्डिंग देखते देखते ताश की पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई। ये तस्वीरें देखिए कैसे एक ऊंची बिल्डिंग ताश की पत्तों की तरह भरभरा कर जमींदोज हो गई। देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। देखिए, कुछ ही क्षण पहले बिल्डिंग खड़ी थी और देखते ही देखते पूरी की पूरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। सरायकेला में टायो कॉलोनी में एक बिल्डिंग 16 फ्लैट वाली बिल्डिंग देखते ही देखते ताश की पत्तों की तरह भरभरा कर मलबे में तब्दील हो गई। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। सरायकेला के टायो कॉलोनी में बड़ा हादसा हुआ है। एक 16 फ्लैट की इमारत देखते ही देखते ताश की पत्तों की तरह जमींदोज हो गई। सरायकेला से यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत के स्क्रीन पर। सरायकेला के टायो आवासीय परिसर में एक बिल्डिंग जिनमें 16 फ्लैट थे, जिस बिल्डिंग में 16 फ्लैट थे, ताश की पत्तों की तरह भरभरा कर जमींदोज हो गई। तो आपने तस्वीर देखा कैसे एक 16 फ्लैट वाली बिल्डिंग ताश की पत्तों की तरह जमींदोज हो गए। न्यूज 11 भारत ने अपने खास कार्यक्रम बोल जनता बोल में पहले ही आगाह किया था, माफ कीजिएगा, कि कैसे यह खस्ताहाल बिल्डिंग किसी भी क्षण भरभरा कर गिर सकती है। अब से कुछ दिन पहले हमने खबर दिखाई थी और महज एक हफ्ते के भीतर यह बिल्डिंग पूरी तरह से जमींदोज हो गई। हमारे साथ संवाददाता मनोज लाइव जुड़ रहे ग्राउंड जीरो से। मनोज का रुख करते हैं। मनोज, ताश की पत्तों की तरह सरायकेला टायो आवासीय परिसर में यह बिल्डिंग भरभरा कर जमींदोज हो गई। क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? कॉलोनी में क्या माहौल है? देखिए, निश्चित तौर पे ये आप सही कह रहे हैं कि ताश के पत्ते की तरफ पूरी बिल्डिंग धाराशाही हो गई। हालांकि एक सप्ताह पहले हम लोगों ने बोल जनता बोल एक कार्यक्रम के दौरान हम लोगों ने ये इसी बिल्डिंग को दिखाया था और कहा था कि अगर प्रशासन या सीधे तौर पे कंपनी प्रबंधन ने अगर इस बिल्डिंग को अगर मरम्मत नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं कि पूरी बिल्डिंग धाराशाही हो जाएगी। ज्यादा वक्त नहीं लगा, एक सप्ताह के अंदर ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो धाराशाही हो गई। हम जिस जगह पे खड़े हैं एक बार अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। यही वो बिल्डिंग है, लेकिन सबसे हैरानी की बात, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई लेकिन ये बिल्डिंग पिलर पर नहीं है, सिर्फ ईंटा पर इस बिल्डिंग को जोड़ दिया गया। तो सवाल वो नहीं है, सवाल यह है कि सुरक्षा जो इसमें लोग रह रहे थे वो लोग अपने जान हथेली पर लेकर रह रहे थे। लेकिन आज भगवान का लाख लाख शुक्र है किसी जान का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जो इनका माल था तो सारा का सारा सामान इसी बिल्डिंग में जमींदोज हो गया है। अभी तक इस मलबे के अंदर जो सामान है वो अंदर दबा हुआ है। एक बार हम आप बाहर जो कुछ सामान निकल पाया है वो अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, कुछ कुछ गाड़ियां हैं जो पुरानी गाड़ियां हैं या कुछ सामान हैं जो बाहर के आसपास यानी जो रूम के बाहर सामने वाले रूम में था उसको लोग निकाल पाए हैं। जो निकालने के बाद ये खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है। अब आप समझ लीजिए कि सीधे तौर पे ये इनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। सीधे एक तौर पे ये हम आपको दिखा दें कि जब हमने कार्यक्रम दिखाया था तो कार्यक्रम के दौरान ये थे, इनसे हमने बात किया था। हम लोगों ने कहा था कि ये बिल्डिंग जो है बिल्कुल बिल्कुल आप बोले थे इस बात को। और आज क्या हुआ? आज वही हाल हो गया, वही हाल हो गया जो बोले थे आप, समझे। हम लोगों ने खबर दिखाई थी ताकि प्रशासन या कंपनी के लोग हैं वो कम से कम सजग हो गए, लेकिन उन लोगों का आंख नहीं खुला ना। कंपनी कल शाम को 7 बजे का घटना है,
प्रशासन ये वाले सिक्योरिटी वाले आए थे, ये लोग देख करके गए और ऊपर जीएम वगैरह को आज तक खबर नहीं मिला। जब ये बिल्डिंग गिरा है उसके बाद उनको खबर हुआ। ये स्थिति है। तो कंपनी की तरफ से कोई व्यक्ति नहीं आया कि भाई कम से कम सामान निकले? वही सिक्योरिटी वाले आए थे और कोई नहीं आया था। टायो कंपनी से AK सिंह आए थे, वो बोले सबको बोल करके गए, कल ही शाम को सबको बोल करके गए भाई आप लोग खाली कर दीजिए, सामान निकाल लीजिए, आप लोगों का दूसरा क्वार्टर अलॉट होगा। तो आज क्वार्टर अलॉट कर रहे हैं। देखिए, बिल्डिंग गिरती है और बिल्डिंग का धराशायी होता है, उसके बाद कंपनी की नींद खुलती है और कंपनी कहती है कि आप अब आपको दूसरा क्वार्टर आपको दिया जाएगा। लेकिन न्यूज 11 भारत ने इस खबर को पहले दिखाया था और आगाह किया था कि आप समय रहते लोगों को बिल्डिंग दे दीजिए, लोगों को शिफ्ट कर दीजिए, तो लोगों का जान और माल का नुकसान होगा। तो माल का नुकसान तो हो ही गया। हमारे साथ बहुत लोग और यहाँ पर एक और व्यक्ति है। सर, आज क्या हुआ? बिल्डिंग कितनी बड़ी गिरी? बिल्डिंग की तो कल से ही मतलब कि अपना ये दे रहा था, टोटल इसमें मैनेजमेंट का लापरवाही कहा जाए कि कभी भी ध्यान दिया नहीं। लो जान माल का कोई भी नहीं है उनके नज़र में। जो भी आदमी आज के डेट में यहाँ पर है सब मैंने कि क्या बोले, उनका कोई चिंता ही नहीं है कि हमारा एम्प्लॉय कभी रहा है और कभी ये लोग हमारे लिए काम किया है। सर, आज इतनी बड़ी हादसा हो गया, बहुत बड़ी हादसा हो गया, लोग सड़क पे आ गए हैं। पहले भी सड़क पे थे आप लोग, अब तो और जो एक मकान था वो भी खत्म हो गया। हाँ, तो अब कहाँ रोड पर आ गए हैं। कंपनी यही चाह रही है, देखना चाह रही है कि लोग कैसे रोड पर आ रहे हैं। मैंने सब मैंने निम्न से निम्न स्तर तक गिराना चाह रहा है कंपनी आज की डेट में हम लोगों को। लेकिन कंपनी की तरफ से भी कोई लोग आए? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया अभी। अब आप समझिए, कंपनी की तरफ से नहीं है, प्रशासन की तरफ से कुछ लोग आए थे, थाना प्रभारी, और कहा जा रहा है कि दिन में वो जो SDO हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन अभी तक ऐसा कोई मुकम्मल व्यवस्थाएं नहीं हुई है, मलबा को हटाने की व्यवस्था नहीं हुई। लेकिन एक और बिल्डिंग दिखाने की कोशिश करेंगे कि ज्यादा वक्त नहीं है, कुछ ही घंटा इंतजार कीजिए, ये बिल्डिंग पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। ये सामने आधी बिल्डिंग जो दिख रही है, इसकी आवाज अंदर से आ रही है। धीरे धीरे ये बिल्डिंग जो है कि वो बाएं तरफ जो है वो लुढ़कता हुआ है। तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये बिल्डिंग गिरेगी। और उसके बाद एक सटा हुआ एक और बिल्डिंग है आगे, आप देखिए उसमें लोग जो अपना सामान रखे हैं, लोग धीरे धीरे सामान निकाल रहे हैं। तो अगर भगवान न करे, अगर ये बिल्डिंग उस बिल्डिंग में चली गई तो हमें लगता है कि अभी तो 16 फ्लैट था वो यहाँ पे जमींदोज हुआ है। ये 2 दर्जन से ज्यादा बिल्डिंग जो है फ्लैट है वो जमींदोज हो सकता है। तो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही, और बड़ी लापरवाही का ये नतीजा कि आज पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो जमींदोज हो गया। जी बिल्कुल मनोज, देखिए स्थानीय लोगों में गुस्सा है, साफ तौर पर झलक रहा है। आज चूंकि ये बिल्डिंग गिरी है, कई सालों से इस बिल्डिंग को लेकर और आवासीय परिसर को लेकर कंपनी के प्रबंधन के पास स्थानीय लोग शिकायत कर रहे थे। वो जब शिकायत करने पहुंचते थे तो उन्हें क्या जवाब मिलता था, क्या प्रतिक्रिया मिलती थी, तमाम जानकारी हम चाहेंगे हमारे दर्शकों से साझा करें। आप स्थानीय लोगों से बात करें। देखिए, निश्चित सही आप कह रहे थे, हम उन्हीं लोग से बात करें कि हमें लगता है कि जो लोग इसके बारे में समझते थे। एक चीज सर, कभी आप लोगों ने कंपनी को कहा नहीं कि बिल्डिंग धीरे धीरे जर्जर हो रही है, कभी बड़ा हादसा हो सकता है, बच्चे रहते हैं, लोग रहते हैं, जान माल का नुकसान हो सकता है? ऐसा है कि हम लोगों का विवाद जो कंपनी का चल रहा था 2014 से 15 के आसपास, मेंटेनेंस उसके पहले से 2012 से ही बंद है और उसी का परिणाम है। चूंकि पुरानी पाइपलाइन है, दीवार आप देख ही रहे हैं, पोजीशन फ्लैट का पाइपलाइन जो पुराना होने के चलते फट गया, जंग लग के पानी सीपेज हुआ, जिसके चलते पूरा दीवार खत्म हो गया। चूंकि पिलर नहीं है, पिलर रहता तो ये संभावना नहीं बनता। मेंटेनेंस के बारे में हम लोग गए थे DC महोदय के पास भी, सहायक लगार DC के पास। उन्होंने भी आदेश किया था कि मानवता के नाते कम से कम मेंटेनेंस जारी रखो, क्योंकि परिवार रह रहे हैं, सब रह। हम लोगों का मामला हाई कोर्ट में भी हम लोगों के पक्ष में है, सब जगह से आया कि कंपनी को चालू करो, फ्लैट का मेंटेनेंस करो, ये सब आया। लेकिन कुछ लोगों का ईगो प्रॉब्लम के चलते आज ये स्थिति पे है। और भी 4-5 फ्लैट है हमारे कॉलोनी में तो इसी के पोजीशन में जो कभी आपने कहा है। देखिए, एक चीज अपने दर्शकों को बता दें कि टायो कंपनी जब 2016 में बंद हुई और बंद होने के बाद कुछ लोगों को सेटलमेंट मिला और कुछ लोग सेटलमेंट नहीं लिए। क्योंकि इसलिए नहीं लेने का मुख्य कारण ये था कि आज भी कंपनी का पेन और पेपर में बंद नहीं है, सिर्फ वर्क सस्पेंड है। अब आप समझिए, एक तरफ कंपनी का वर्क सस्पेंड होता है, दूसरी तरफ कंपनी को बंद करके यह कह करके कंपनी बंद हो गई, घाटे में चलेगी, मजदूरों को हटा दिया जाता है, और तीसरी तरफ जो इसका शेयर है, टायो का शेयर अभी भी बूम पर है। अब आप समझिए कि जो कंपनी बंद हो उसका शेयर कैसे,
तो सवाल बहुत है जो अंदर की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन जो मजदूर हैं, जो मजदूरों की जिंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ हुआ वो आप समझिए। ये सिर्फ कागज कह रहा है कि न्यायालय में मामला गया, न्यायालय ने जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुई। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें देखने को मिली, कैसे बिल्डिंग धराशायी हो गई, ताश की पत्तों की तरह बिल्डिंग गिर गई। देखिए, ये तो साफ हो गया कि जब तक बिल्डिंग खड़ी थी, जर्जर अवस्था में थी, प्रबंधन के कोई अधिकारी या जिला प्रशासन के कोई अधिकारी इस ओर देखने भी नहीं आए। लेकिन क्या बिल्डिंग गिरने के बाद कंपनी प्रबंधन के अधिकारी पहुंचे हैं, जिला प्रशासन की ओर से कोई पहुंचा? अगर पहुंचे तो स्थानीय लोगों को क्या आश्वासन मिला है, यह भी जानकारी साझा करें। तरफ से हैं तो कंपनी की तरफ से नहीं, टायो में एक कर्मचारी हैं, वो शायद आए थे, लोगों से मिले और एक दिन पहले, अभी जो बता रहे थे लोग कि एक दिन पहले आकर कहते कि आप लोग इस बिल्डिंग को खाली कर दीजिए, दूसरा बिल्डिंग आपको, दूसरा फ्लैट है वो दे दिया जाएगा क्योंकि ये जर्जर हो गया। एक दिन पहले आप समझिए कि एक दिन पहले, 24 घंटा पहले ये फरमान मिलता है, ये मिलता है कि दूसरे जगह आपको रूम दे दिया जाएगा या फ्लैट दे दिया जाएगा, आप इसको खाली कर दीजिए। और 24 घंटा में ये लोग सामान निकालते हैं, आदमी हटता है और उसके बाद बिल्डिंग गिर जाती है। दूसरी तरफ अगर प्रशासन की बात करें तो सुबह एसडीओ आए हुए थे, जब कोई बड़ा हादसा उस समय नहीं हुआ था, छोटा मोटा जो छज्जा गिरा था उसके बाद लोग आए थे, थाना प्रभारी भी आए थे, यानी स्थानीय स्तर के जो लोग आए थे, सिर्फ आश्वासन दिए और चले गए। अगर वो आश्वासन के बाद अगर कुछ होता तो निश्चित तौर पर यह पूरा इलाका हम दिखाएंगे, बैरिकेडिंग होता, क्योंकि यहाँ जो लोग खड़े हम भी खड़े हैं, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर अगर बिल्डिंग गिरेगी तो निश्चित तौर पे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर पूरे इलाके को यहाँ पर 144 लगा देता और धारा 144 लगता तो निश्चित तौर पे कोई आता जाता नहीं, प्रशासन के लोग रहते, पुलिस यहाँ पर मौजूद रहती या कंपनी के जो गार्ड है वो यहाँ पर मौजूद रहते, लोगों को यहाँ पर आने जाने नहीं देते। जो सामान यहाँ जहां तहां बिखरा पड़ा है हम दिखाने की कोशिश करेंगे, कम से कम इस सामान को यहाँ से आकर शिफ्ट कर दिया जाता दूसरे जगह, ताकि ये बिल्डिंग अगर गिर रही है और वो आगे वाली बिल्डिंग अगर गिरे तो कम से कम ये नुकसान नहीं हो। तो ये तमाम व्यवस्थाएं थी, ये व्यवस्थाएं जो जिम्मेवारी बनती है कंपनी की, वो कंपनी ने पल्ला झाड़ लिया और प्रशासन ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया, लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया। लोग सड़क पर हैं। अब तो पहले कंपनी बंद हुई, उसके बाद एक आशियाना था वो भी आज खत्म हो गया, अब खुले आसमान के नीचे लोग रहने को मजबूर है। जी बिल्कुल मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरायकेला में टायो कॉलोनी आवासीय परिसर में एक बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग भरभराकर ताश की पत्तों की तरह गिर गई। बता दें कि इस बिल्डिंग में कुल 16 फ्लैट थे। जिला प्रशासन की ओर से आश्वासन भी मिला था, टायो कंपनी की ओर से एक दिन पहले ही इस बिल्डिंग को खाली करने को कहा गया था और महज 24 घंटे के भीतर यह बिल्डिंग गिर गई। अब सवाल यह है कि यह लापरवाही किसकी थी या फिर अनदेखी किसकी थी। देखना यह है कि इस पूरे मामले को लेकर आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई होती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।